प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक ने वर्चुअल संबोधित करिया कया देश की जनता भाजपा का विश्वास और उम्मीद रे साथे देख रही है। भारतीय जनता पार्टी महासचिव विनोद तावड़े कया भाजपा 8 बरस सुशासन माथे 15 दिन तय देश भर में कार्यक्रम वेला। जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में कया राजस्थान अपराध की राजधानी बन रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कया विधानमंडल में सार्थक चर्चा वेणी चाहिए। उत्तर प्रदेश री 18वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकारा प्रशिक्षण कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया अमृत सरोवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री महत्वपूर्ण योजना है। जोधपुर में पानी से जुड़ी परियोजना माथे ली बैठक। और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा री अगुवाई में अजमेर में राजीविका समूह संबल संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ। महिला वाकान्यू बनाया गया उत्पादा री प्रदर्शनी रोजाए जो करियो। नमस्कार, समाचार में आपको स्वागत है और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कया के परिवारवाद और वंशवाद देश ने घणो नुकसान पुगायो है। आज जयपुर में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ने वर्चुअल रूप में संबोधित करता था। वे कया कि दुनिया आज भारत री कान्यू उम्मीद सु देख रही है। ठीक उन्हीं बात भारत में भाजपा री कान्यू जनता में विशेष स्नेह है। दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह अनुभव हो रहा है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। देश की जनता की आशा आकांक्षा हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। इन मौके भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक बारे में जानकारी देता थका कया कि बैठक में राजनीतिक मुद्दों, सरकारी नीतियां और पार्टी संगठन माथे चर्चा करेगी। बना मुख्यमंत्री माथे निशानों साधता थका कया कि राज्य सरकार में कुशासन चल रही है। और हमें इस बात की खुशी है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके बताए रास्ते के को समझते हुए और उस पर चलते हुए उसने इस इतिहास में दर्ज कराया कि जब जनता को कोविड में आवश्यकता थी तो समाज को साथ लेकर के सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पहुंचने का और उनको राशन पहुंचाने का, दवाई पहुंचाने का, उनके दर्द पर मर्म लगाने का जो मंत्र आपने दिया उसको भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी निभाया। राजस्थान का अपना गौरव है, राजस्थान का अपना वैलर है और जिसे कहते हैं देशभक्तों की भूमि, ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, यह भूमि आज गहलोत सरकार में जिस तरीके से कुशासन चल रहा है,
और जिस तरीके से राजस्थान का नाम उनके गहलोत सरकार के कुशासन के कारण बदनाम हो रहा है, इस विषय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक उपकरण के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसी सरकार के कारनामों को उजागर करते हुए और उनको आगे बताते हुए यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए भी हम इस प्रण को लेकर के आगे चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े कहा कि भाजपा री अगुवाई में केंद्र सरकार रा 8 बरस पूरा होबा माटे देशभर में कार्यक्रम राख्या जावेला। महासचिव विनोद तावड़े बैठक रा बारे में कहा कि लाडला 8 बरस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में चल रहा सुशासन री राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में सराहना की गई। वे कहा कि बैठक में प्रधानमंत्री जन औषधि डीबीटी सु खाता में सीधी रकम पुगाबा और दूसरी केंद्रीय योजना वाली सराहना रा प्रस्ताव पारित हुआ। वे कहा कि 4 राज्यों रा विधानसभा चुनाव माथे भी प्रस्ताव पारित हुआ है। आगे लेकर ये सरकार जब चली तब उसमें मुझे लगता है प्राय जिन बातों का स्वाभाविकता लोगों में चर्चा, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी बात ज्यादा चली। इसमें सेल्फ रिलायंस, डिग्निटी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात जो स्वाभाविकता यहाँ जिसकी आवश्यकता थी और उसका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपना क्रम ऊपर चलता गया। आत्मनिर्भर भारत की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही, जिसका स्वागत देश की युवाओं ने विशेषकर ज्यादा मात्रा में किया। गरीब लोगों को स्वास्थ्य के लिए जो दिक्कतें वो फेस कर रहे थे उससे कुछ उनको राहत जो मिली उसका भी एक, जब हमारे देशवासी है, कार्यकर्ता है, जब जाकर मिलते हैं तो लोगों से जो फीडबैक आता है और विशेषतः कोरोना के कार्यकाल में इसका आयुष्मान भारत की योजना हो या मेडिकल की बाकी स्कीम्स हो, इसका लाभ मिलते हुए जो देखा उसका भी एक स्वागत सब जगह पर हो रहा है। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े प्रदेश सरकार माथे निशानो साधता तक कहा कि कांग्रेस रा राहुल गांधी किसान कर्ज माफी रो जो फायदो कर्या हा हाल ताईं पूरो नहीं हुयो। वणा कहा कि राजस्थान अपराध री राजधानी बन गयो है। वे कहा राजस्थान री जन विरोधी सरकार माथे भी बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ। राहुल गांधी जी ने जो किसानों की कर्ज माफी की बात की थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। बेरोजगारी में राजस्थान सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में है। इसके साथ साथ पेपर लीकेज के जो मामले सामने आ रहे हैं देश भर में, राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीकेज हुए हैं और इसलिए यहाँ की एग्जाम सिस्टम पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। मैं महाराष्ट्र में शिक्षा मंत्री था और जिस विश्वविद्यालय के इलाके में इस प्रकार की घटना अगर कहीं होती थी तो नौकरी देने वाले जो उद्योजक है वो उस विश्वविद्यालय के इलाके के बच्चों को नौकरी के लिए सबसे कम मार्क देते थे। डर यह है कि शायद राजस्थान के बारे में ऐसा ना हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार में उनके ही अगल बगल के बच्चे इस लीकेज कांड में एक इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है और उसका नतीजा यहाँ के युवाओं को भुगतना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के बारे में भी कई घटनाएं हम देख रहे हैं और सबसे चिंताजनक बात है कि प्रतिशोध की राजनीति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि विधानमंडल में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित करता था। लोकसभा अध्यक्ष कहा कि सदन चर्चा और संवाद खातर रहना चाहिए। कि इस समय हमारी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम किस तरीके से इस संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से अपने दायित्वों को निभाते हुए जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, विश्वास, भरोसे को कायम रखें। जनता ने बहुत विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आपको चुनकर भेजा है और प्रतिनिधि सभा के रूप में आप लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
किस तरीके से आप उनकी चिंताओं को, उनके अभावों को, उनकी कठिनाइयों को, उनको समस्याओं को सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं। ठीक कहा मुख्यमंत्री जी ने कि ये सदन एक ऐसा केंद्र है जहां पर पूरे राज्य की जनता की भावनाओं का, 25 करोड़ लोगों की भावनाओं की, उनकी चिंताओं की, उनके अभावों की, उन कठिनाइयों का अगर एक साथ एक जगह उन सबका समावेश हो सकता है तो विधानसभा और संसद में हो सकता है। और इसीलिए इन विधान मंडलों का हम किस तरीके से चर्चा और संवाद के अंदर सार्थक उपयोग करें ताकि समाज में अंतिम व्यक्ति जो बैठा है उसकी अभावों को, उनकी चिंताओं को, उनके आंख के आंसुओं को हम पहुंच सकें और उसके जीवन के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ला सकें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत काल जोधपुर में जनसुनवाई करी। वना राजस्थान में भाजपा चिंतन शिविर माथे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रे सवाल खड़ा करवा माथे मुख्यमंत्री माथे निशानो साध्यो। वना कहा कि भाजपा री कार्यप्रणाली ने गहलोत और कांग्रेस नी समझ पाई, इनरे चालता वना आज दो प्रदिशा में ही सिमट गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार चिंतन शिविर किया। चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह का आमोद प्रमोद हुआ, चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह के वहाँ 2 दिन बिताए गए, ये सबके सामने है। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन रहने के बावजूद भी न मुख्यमंत्री की पार्टी के सारे सीनियर लोग किसी ने भी जाकर के महाराणा प्रताप की मूर्ति पर 2 पुष्प चढ़ाने की भी तकलीफ नहीं की। उनके पास में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने का समय नहीं था और जो है जंगल में सफारी करने का समय इन सबको मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी बैठक हर 3 महीने में नियमित रूप से होती है, साल में 4 बार होती है। कार्यकारिणी की बैठक जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के बूथ समिति तक की बैठक भी हर 3 महीने में अपना नियमित अंतराल के साथ में होती है। मुझे लगता है कि जो इस तरह की कार्य पद्धति को नहीं समझते उसके कारण से ही कांग्रेस पार्टी का आज ये हश्र हुआ है। चिंतन शिविर में उन्होंने किस तरह की चिंतन किया और चिंतन के बाद में किस तरह का परिणाम आया वो आपके और हमारे सबके सामने है कि एक प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, एक विधायक ने इस्तीफा दिया, एक कांग्रेस पार्टी के एमपी ने इस्तीफा दिया और मुझे लगता है कि ये श्रृंखला इस चिंतन शिविर के बाद में और कहां तक पहुंचने वाली है ये अभी लोग देख रहे होंगे। चिंतन शिविर का परिणाम जो है वो पाथेय के रूप में 3 इस्तीफों से आ गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर कलेक्ट्रेट परिसर में पानी से जुड़ी कई योजनाओं माथे बैठक ली। वहां कहा कि अमृत सरोवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री हर जिला में 75 नया तालाब बनावा और पुराना तालाब की क्षमता बढ़ावा माथे जोर दिया है। बैठक के दौरान जल शक्ति मंत्री बरस 2024 ताईं हर घर ने पीबारो पानी मुहैया करावा खातर जोधपुर सगला अधिकारियों ने निर्देश दिया। एक हमारी पानी का बरसात के पानी के संग्रहण की क्षमता बढ़े। हर एक जिले में ऐसे 75 तालाब आइडेंटिफाई करके नए बनाए जाएं या नए जगह न हो तो पुराने तालाबों को रीऑर्गेनाइज किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, उनको रिजुविनेट किया जाए, उनको और अधिक उनकी क्षमता में वृद्धि की जाए। उसके लिए भी एक तय मानक किया गया था, कम से कम 1 एकड़ जमीन तक पानी का फैलाव हो और उसमें 10,000 क्यूबिक मीटर पानी, कम से कम घन मीटर पानी उसमें स्टोरेज की क्षमता हो। ऐसे तालाब को हम अमृत सरोवर की संज्ञा देंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीनारी अध्यक्षता में अजमेर में राजीविका समूह संबल संवाद कार्यक्रम स्वरूप ग्रामीण विकास मंत्री समूह महिलावां कानी सु बनाया गया उत्पादारी प्रदर्शनी रो अवलोकन करिया।
राज्य सरकार कानिसू उपभोक्ता भंडारारी कानी सस्ती दर माथे दवाइयां मुहैया कराए जावे है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना बताया कि उच्च गुणवत्तारी दवाइयां पूरा राजस्थान में एकदम माथे मिले इन खातर काम करियो जा रही है। दवाइयाँ जो हमारा विभाग वितरण करता है उसमें बड़ी विसंगतियाँ थी, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और अधिकारियों से चर्चा करके हमने सेंट्रल परचेजिंग करके एक ही रेट पे पूरे राजस्थान में मिले और उच्च कोटि की दवाएं मिले, ये व्यवस्था की है। तो वो काम भी अब जल्दी शुरू हो जाएगा ताकि सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके, रेट भी कम लगे और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उनको मिल सके। राजस्थान के 33 भंडारों में अलग अलग एक ही दवाई अलग अलग रेट पर बिक रही है। उसका कारण था कि हर एक भंडार अपने अलग अलग MOU करता था, अलग अलग सप्लाईज के खरीदता था और दवाई के रेट अलग होने से उपभोक्ताओं को भी अलग अलग दर पर मिल रही थी। कि कॉन्फेड एक सेंट्रलाइज्ड परचेज करे जिससे एक समान रेट पूरे राज्य में हो। इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि उपभोक्ता जब दवाई लेता है तो अलग अलग जिले में अलग अलग रेट पर दवाइयां मिलती थी, अब पूरे राज्य में एक समान दर पर। राज्यपाल कलराज मिश्र सु काल ईशा फाउंडेशन री मधुचंद्रिका गिरिजा शर्मा और डॉक्टर HC गणेशिया मुलाकात कर मिट्टी बचाओ अभियान रा बारा में जानकारी दीनी। इन दौरान राज्यपाल इन अभियान रा पोस्टरों भी लोकार्पण करिया। प्रदेश में टीबी रोगियारी पिचाण करबा खातर रोग सु जुड़िया उपचारी जानकारी ने जन जन ताई पुगाबारा उद्देश्य सु राजस्थान निक्षय संबल योजना शुरू करी गई। इनरे तहत टीबी उन्मूलन रा लक्ष्य प्राप्ति खातर सामूहिक भागीदारी माथे विशेष बल दियो जावेला। राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग बताया कि बरस 2025 ताई टीबी रोग रो उन्मूलन करबा खातर भारत सरकार और राज्य सरकार कानिसु विशेष कोशिश करी जा रही है। ये जैसे अपने को मालूम है कि टीबी का जो रोग है ये केवल शारीरिक नहीं है, इस पर मानसिक प्रभाव भी पड़ता है, सामाजिक प्रभाव भी पड़ता है। इस प्रकार ये केवल दवाइयों से ठीक हो या केवल मेडिकल डिपार्टमेंट इस बीमारी को दूर कर पाएगा ऐसा नहीं है। इसके लिए सभी का मिला जुला प्रयास आवश्यक है। इस प्रयास के अंतर्गत हम देखते हैं कि मरीजों को उचित भोजन मिले, पोषण मिले, उनके परिवार को उचित शिक्षा मिले और उनके परिवार को और अन्य संबल योजनाएं मिले। सीकर में आज शेखपुरा मोहल्ला रा वार्ड 34 और 35 रा निवासी जिला कलेक्टर रा आवास माथे प्रदर्शन करिया। इन वार्ड रा निवासी लारला एक बरस सु पानी री समस्या सु जूझ रिया है। आज करया गया प्रदर्शन में महिला और पुरुष खाली मटका फोड़र आपरो विरोध जताया। वठेरा लोगों रो कहनो है कि लारला 15 दिन सु पानी खातर गाड़ी मशक्कत माने करनी पड़ रही है। वहां स्थानीय नगर परिषद सभापति समेत के दूजा जनप्रतिनिधियां सु इन बाबत कई बार गुहार लगाई है। अरे न सुबह हुआ न शाम का हो पानी देखो सेकंड चलगा में जीवन खान कर सेकंड जाया देखो बठीने पानी वाला कर बठीने जाके आए शाम के 10-15 दिनों घमान लगातार जब पानी के लिए जाबा के लिए लेकिन मारो समाधान मारो कुछ को नोरे देखो 34-35 शेखपुरा मोहल्ला चेमना के पानी ताई दुख पाता रोजी ना जावा जीवन काका जावा ना तो टेंट ले गया पार सतकन जाया आज तार में कलेक्टर का बंगला का सामने मटका पड़ा आर माने 2-4 जन आदमी धमका रहा। समाधान है, माना पानी चाहिए, माना और क्यों को नहीं चाहिए। दूजिकानी जलदाय महकमारा अधीक्षण अभियंता चुन्नी लाल बताया कि इन बाबत जांच कर पारिया है और वे कहा कि इन समस्या रो बेगी ही हल काढ़ियो जावेला। कौन से मोहल्ले का है? ये वार्ड नंबर शेखपुरा मोहल्ले का है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर कानिसू सिंगल यूज प्लास्टिक ने प्रतिबंधित करवा खातर दुकानदार और व्यापार मंडलों सु समझाइश करी जा रही है। नगर निगम ग्रेटर रा कमिश्नर महेंद्र सोनी बताया कि भारत सरकार का नियम 1 जुलाई 2022 सु प्रतिबंधित होबा वाली सिंगल यूज प्लास्टिक ने काम में नी लेबा खातर व्यापारियों ने जागरूक करियो जा रही है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरे देश में बैन हो रहा है। भारत सरकार ने कानून बनाया है, तो इस संबंध में जयपुर में एक अभियान जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा जागृत जयपुर जो है लॉन्च किया गया था। इसके बाद हमने विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे कि मैरिज होम संचालक हैं, उसके अलावा होटल्स है, रेस्टोरेंट है, इस तरह के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और प्लस हमारी जो टीम्स हैं उनकी बैठक लेकर के और इनको अवगत कराया है।
कोशिश ये भी है कि इसके जो वैकल्पिक जो मटेरियल जो कैरिंग के लिए सुविधा बढ़ा सके, इसका विकल्प तैयार हो सके, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो केवल कानून से शायद उतना परिणाम हासिल करना मुश्किल होता है, क्योंकि सोसाइटी का एप्टीट्यूड जो है वो बड़ा मायने रखता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जागृति से इसकी शुरुआत करें, और नहीं तो फिर जो कानून में प्रावधान है कानूनी कार्रवाई के, दंड के, वो भी लागू किए जाएंगे। सीकर में लारला दिनावी लाखों रुपया जेवरात और नकदी चोरी रा मामला रो खुलासो करता थका पुलिस एक आरोपी ने गिरफ्तार करियो है। सीकर रा सदर थाना इलाका रा नानी गांव में ब्याव रे दौरान घर में सू चोरी हुई ही, जो वठेरा काम करवा वाला मजूर करियो हो। सदर थाना अधिकारी सुनील बोयल बताया कि पुलिस आरोपी रे कन्ने सू रोकड़ा और सोनो बरामद कर लियो है। संदिग्ध लोगों की हमने कई पूछताछ किए, उसमें कई लोग ऐसे थे जो टेंट लगाने वाले और वहाँ पे कैटरिंग वाले, तो इनसे कई 150 लोगों से हमने ऐसी पूछताछ की। पूछताछ पे हमें मालूम पड़ा कि कोई टेंट लगाने वाला लड़का था वहाँ पे, संदिग्ध के घेरे में था। फिर उसका जैसे ही उसका मोबाइल बंद मिला, तब हमने उसके साथ गहनता से पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने पर उस नरेश नायक ने बताया कि मेरे द्वारा ये चोरी की गई थी। नई दिल्ली में चल रही महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन 52 किलोग्राम वर्ग में सोनारो तमगो जीत लियो। वरना फाइनल में साथी मुक्केबाज ने 5-0 से पछाड़ दिनो। इन साथ ही भारतीय मुक्केबाज विश्व चैंपियन बन गई। देश को निखत जरीन के रूप में मिली नई बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन। आक्रामकता, सटीकता और भरपूर पंच का मेल निखत जरीन ने महज 25 साल की उम्र में खुद को विश्व बॉक्सिंग की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तुर्की के इस्तांबुल में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के इस सीजन में फाइनल में पहुंचने वाली एकमात्र भारतीय मुक्केबाज निखत ने खिताबी मुकाबले में भी खुद के इरादों को कमजोर नहीं पड़ने दिया। निखत का सामना थाईलैंड की जितपोंग जुदामात से था और फाइट के शुरू होते ही उन्होंने साबित कर दिया कि वो ही विश्व चैंपियन बनने की असली हकदार हैं। करोड़ों देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए निखत ने जुदामात पर दबदबे को बनाए रखा और शुरुआती 3 मिनट में ही बढ़त हासिल कर ली। उन्होंने अपनी लंबाई का फायदा उठाया और मुक्कों की बरसात कर थाई बॉक्सर को बैकफुट पर इस कदर कर डाला कि मुकाबले को 5-0 से अपने नाम कर लिया। डिफिकल्ट मेरे लिए ही नहीं, सारे बॉक्सर्स के लिए था, बिकॉज लॉकडाउन की वजह से कई बॉक्सर्स ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे, घर पे ट्रेनिंग कर रहे थे। तो सेम मैं भी जब लॉकडाउन चल रहा था घर पे ट्रेनिंग कर रही थी। मेरा पर्सनल जिम है जिसमें मैं ट्रेनिंग करती थी। And but yes, after all those hardships, challenges, आज मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर। बाकी ओलंपिक कैटेगरीज की बात करते हैं तो अभी 50 और 54 है। मैंने अभी सोचा नहीं है कि इस कैटेगरी में खेलना है, बट कॉमनवेल्थ में 50 है, तो आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर दैट कैटेगरी। तो उस हिसाब से मैं अभी 50 में आने की कोशिश कर रही हूँ। इस जीत के साथ निखत जरीन मुक्केबाजी की दुनिया में विश्व चैंपियन बनने वाली 5वीं भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। उनसे पहले 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम, सरिता देवी, जेनी आर्यन और लेखा केसी भी विश्व चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। भारतीय दल ने इस बार 3 पदक हासिल किए, जो पिछले साल की तुलना में एक कम जरूर है, लेकिन 4 सालों के बाद पहली बार कोई भारतीय मुक्केबाज विश्व चैंपियन बनी है। इससे पहले आखिरी बार मैरीकॉम ने साल 2018 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्केबाज निखत जरीन को महिला विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, हमारे मुक्केबाजों ने हमें गौरवान्वित किया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शानदार स्वर्ण पदक जीतने के लिए निखत जरीन को बधाई। मैं मनीषा मौन और परवीन हुड्डा को भी इसी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई देता हूं।
केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी स्वर्ण पदक जीतने पर निखत जरीन को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने के लिए निखत जरीन को बधाई। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीतकर शानदार सूची में शामिल होने का ये शानदार तरीका है। ऐसे आने वाले खिताबों में से ये पहला खिताब है। हम सभी को आप पर और आपकी शानदार उपलब्धि पर गर्व है। और अब है मौसम की खबर। प्रदेश में भीषण गर्मी रे चालता बत्ता इलाका में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस सु ऊपर बन्योड़ो है। मौसम विभाग रे मुजब अगला 24 घंटा में बत्ता तापमान में 2 से 4 डिग्री री गिरावट संभावना बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 22 मई से 24 मई ताईं पश्चिमी विक्षोभ रा असर रे चालता गर्मी से राहत मिलवारी उम्मीद है। विभाग जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग रा कई हल्का में आंधी और तेज हवारे साथ बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 46 डिग्री से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है। हीट वेव का दौर अभी भी अगले 24 घंटों तक बना रहेगा। हालांकि 21 मई से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी और राजस्थान में चल रहे हीट वेव के दौर से एक बार फिर से राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ 22-23 मई को राजस्थान के ऊपर सक्रिय होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा और अजमेर संभाग के जिलों में विशेष रूप से यदि देखें तो 23 और 24 मई को तीव्र थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म, तेज हवाओं के साथ में कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना बन रही है। इसके अलावा उत्तरी राजस्थान के जिलों में आज भी छुटपुट स्थानों पर मध्यम दर्जे का मेघ गर्जन और कहीं कहीं सडन तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है उस हिसाब से हीट वेव से अगले 24 घंटों बाद राहत मिलेगी। वहीं 22-23 मई से राजस्थान में एक बार थंडरस्टॉर्म और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां शुरू हुई। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय पदाधिकारी री बैठक ने वर्चुअल संबोधित करिया। कया देश री जनता भाजपा कान्यू विश्वास और उम्मीद रे साथे देख रही है। भारतीय जनता पार्टी रा महासचिव विनोद तावड़े कया भाजपा रा 8 बरस रा सुशासन माथे 15 दिन ताईं देश भर में कार्यक्रम वेला। जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में कया राजस्थान अपराध री राजधानी बन रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कया विधानमंडल में सार्थक चर्चा वेणी चाहिए। उत्तर प्रदेश री 18वीं विधानसभा में नव निर्वाचित विधायकों रा प्रशिक्षण कार्यक्रम ने संबोधित करिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया अमृत सरोवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री महत्वपूर्ण योजना है। जोधपुर में पानी से जुड़ी परियोजना माथे ली बैठक। और ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा री अगुवाई में अजमेर में राजीविका समूह संबल संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ। महिला वाकान्यू बनाया गया उत्पादा री प्रदर्शनी रो जायजो कर्यो। इंद्र साथी राजस्थानी समाचारों रो यो बुलेटिन अठे पूरो हुयो। नमस्कार।